हेलो फ्रेंड्स। तो आज ये एक बहुत आज से मैं ब्लड फिजियोलॉजी भी शुरू कर रही हूँ और ब्लड फिजियोलॉजी के अंदर ये पहला और शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हर एक हेडिंग जो है वो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है। तो इसमें पहले देखते हैं ब्लड क्या होता है। तो ब्लड क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड्स आपने 12th की नॉलेज होगी आपके। फ्लूइड क्या होती है? एनीथिंग विच फ्लोज इज फ्लूइड। सो मे इट बी लिक्विड, मे इट बी गैसियस। जो भी चीज़ फ्लो हो रही है, चाहे वो लिक्विड है चाहे गैस है, वो फ्लूइड होती है। ठीक है। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होने के नाते ही क्या कर रहा है? पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है और पूरी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना, ये सब ब्लड का ही काम है। ठीक है। तो ब्लड इज़ फॉर्म्ड ऑफ व्हाट? इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा विच इज़ अराउंड 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि ब्लड के सेल्स होते हैं ये 45% होते हैं। तो ब्लड के सेल्स में आपके WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स तीनों चीज़ें आ जाती हैं। WBCs ल्यूकोसाइट्स हैं, RBCs एरिथ्रोसाइट्स हैं और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स हैं। ठीक है। देर आफ्टर देखते हैं प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा क्या है? ये एक फ्लूइड है जिसमें कि सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है। जितने सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं, जितने फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, वो सब इस फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड हैं, फ्लूइड में तैर रहे हैं। ठीक है। ये 55% फॉल कर रहा है, 55% फॉर्म कर रहा है ब्लड वॉल्यूम का। ठीक है। अब ब्लड व्हेन इट इज़ अलाउड टू क्लॉट, ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स कुछ यूज अप हो जाते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म में और बाकी के जो बच जाते हैं वो जो है आपको अलग होते हुए दिख जाएंगे। देखिए, तो जब हमारा ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्लॉट हो जाते हैं तो उसमें क्या है कि ये गोल्डन कलर का प्लाज्मा बच जाता है। ठीक है। इस गोल्डन कलर के प्लाज्मा और ये रेड, ये जो ब्लड है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये सब जो है अंदर क्लॉट होके नीचे बैठ जाते हैं। जो एक जैसे अभी फिर पढ़ाऊंगी ESR क्या होता है। तो ESR के अंदर हम क्या करते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स को नीचे सेटल करवाते हैं हम, उसमें एंटीकोएगुलेंट डाल करके, ब्लड में एंटीकोएगुलेंट डाल करके, और फिर उसके बाद उसको सेटल होने देते हैं। तो सेटल होने के बाद क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और प्लाज्मा जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, येलो कलर का या गोल्डन कलर का प्लाज्मा। तो इस प्लाज्मा के अंदर आप देखिए, इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये आपकी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में ये जो गोल्डन कलर का दिख रहा है दैट इज़ योर प्लाज्मा, जो कि 55% होता है, और इसके अंदर बाकी सारे सेल्स हैं। ये जो रेड दिख रहे हैं आपको, ये रेड ब्लड सेल्स आपके 41% के लगभग होते हैं। बाकी आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो 4% के लगभग होते हैं। टोटल 45% जैसा आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स या कि ब्लड सेल्स होते हैं। तो इसमें आपकी सारी WBCs के अंदर क्या आया? ग्रैन्युलोसाइट्स जो कि है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और नॉन ग्रैन्युलोसाइट जो कि है लिम्फोसाइट्स, स्मॉल एंड लार्ज एंड मोनोसाइट्स। ठीक है। तो विच फ्लूइड विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर ब्लड हैज क्लॉटेड, दैट इज दैट इज सीरम। ओके। तो फ्लूइड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर ब्लड हैज क्लॉटेड, उसको क्या कहते हैं? हम सीरम कहते हैं। और प्लाज्मा क्या है? वो फ्लूइड है जो कि जिसमें फॉर्म्ड एलिमेंट सारे सस्पेंडेड हैं। ठीक। अब प्लाज्मा और सीरम देखिए, जो लगभग उसकी कॉम्पोजिशन एक जैसी होती है, बस खाली क्या है कि प्लाज्मा माइनस द प्रोटीन्स विच टेक पार्ट इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म, दैट इज योर सीरम। ओके। तो नॉर्मल प्लाज्मा वॉल्यूम कितनी हुई? इट इज 3 लीटर्स। दिस यू शुड नो। ये MCQ क्वेश्चन भी है और ऐसे भी आप पूछा जा सकता है। तो इतना जितना आपने पढ़ा है ये आपका क्या है कि व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द ब्लड डज इट कॉन्स्टिट्यूट, एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। ओके। ये आपका शॉर्ट नोट क्वेश्चन है जिसमें आप इतना लिख देंगे और ये डायग्राम बना देंगे, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। फिर देखते हैं हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई? इट इज 6 to 8 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कंसेंट्रेशन।
मेनली प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से हैं देखिए। पहला एल्ब्यूमिन्स सबसे ज़्यादा, दे आर 4 to 5 grams per 100 ml। देन कम्स ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन है 2 to 3 grams per 100 ml। फिर फिब्रिनोजन, ये 0.3 ग्राम पर 100 ml है। बाकी ट्रेसेस होती हैं हार्मोन्स और एंजाइम्स की। दिस इज योर प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन। दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन। फिर देखते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि एन्यूमरेट द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो इसमें आपको ये पांचों नाम लेने होंगे। कौन से? सॉल्ट सेपरेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कॉन्स फ्रैक्शनेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। देन प्लाज्माफेरेसिस, ये अपने आप में एक शॉर्ट नोट है। इसमें क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच प्लाज्मा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड विदाउट रिमूविंग रेड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड विदाउट रिमूविंग रेड सेल्स। इसमें क्या है, जो है हमको एंटीबॉडीज़ निकालने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और अबनॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन्स को निकालने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। पहले तो वाटर और सॉलिड कंपोनेंट्स। सॉलिड कंपोनेंट्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर आपका आता है एनायंस और कैटायंस। तो वो एनायंस हमारे अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? क्लोराइड, देन बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट। कैटायंस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फूड में सबसे ज़्यादा क्या? सोडियम, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम। ऑर्गेनिक सॉलिड्स में क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स होते हैं। कोलॉइड्स क्या मतलब, कोलॉइड्स के अंदर क्या आता है? कोलॉइड्स की टेंडेंसी जेल लाइक होती है। इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स आते हैं। और क्रिस्टलॉइड जो है आयनिक फॉर्म है, जिसके अंदर आता है ग्लूकोज, लिपिड्स, यूरिया और यूरिक एसिड। क्रिस्टल्स के फॉर्म में तो वो क्रिस्टलॉइड है। ठीक है। देन कम्स टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। दिस इज अगेन अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हमने सबसे अबंडेंट क्या है? एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन मेजर कंस्टिट्यूएंट है, ये जान लिया हम लोगों ने। कहाँ बना? लिवर। इसको आप हेडिंग्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी साइट क्या है? साइट ऑफ फॉर्मेशन इज लिवर। हाफ लाइफ ऑफ 20 डेज सॉरी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 66,000 और डायमीटर में ये सबसे छोटा है, लेकिन चार्ज की वजह से जो है ये अपीयर हो जाता है यूरिन में बहुत जल्दी, जिसको ग्लोमेरुलर डिजीज़ में जल्दी अपीयर हो जाता है। ठीक है। दो इसका डायमीटर स्मॉल है, लेकिन इसका चार्ज जो है वो इसको फेवरेबल बना देता है यूरिन में पास हो जाने के लिए, अगर हमारी जो है ग्लोमेरुलर डिजीज़ इनिशिएट हो चुकी है तो दिस इज़ अ शॉर्ट नोट ऑन एल्ब्यूमिन। ग्लोमेरुलर डिजीज़, और इसमें ये क्या हो रहा है ये हम जब मिनिमल चेंज डिजीज़ पढ़ेंगे रीनल में, उस समय हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिलहाल एज लॉन्ग एज ब्लड फिजियोलॉजी इज कनेक्टेड इज कंसर्न, दिस मच इज ओके, दिस मच यू शुड राइट। उसके बाद देखिए क्या आता है? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या बना? ये भी लिवर में बना, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स में भी बना और प्लाज्मा सेल्स में भी बना। ग्लोब्यूलिन के कंपोनेंट्स देखिए, अल्फ़ा, बीटा और गामा होते हैं। अल्फ़ा में अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा में बीटा 2 एंड गामा एग्जिस्ट अलोन। इसका मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम 90,000 to 1,5600, 1,56,000। देन ग्लोब्यूलिन्स क्या करते हैं? इसके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मतलब कि इसका क्या काम होगा? ये जो है कुछ सब्सटेंस को इधर से उधर ले जा रहा होगा। तो इसमें देखिए ट्रांसफेरिन है। ट्रांसफेरिन हीमोग्लोबिन का होता है। देन हीमोपेक्सिन है। देन सेरुलोप्लाज्मिन है। ऑल दीज आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। फिर ग्लोब्यूलिन क्या है? ये क्या बनाते हैं? लाइपोप्रोटीन्स भी बनाते हैं with lipids in the plasma. Then antibodies and gamma globulins, these are formed by plasma cells.
नॉर्मल एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो कितना होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आएगा। 1.7:1। फिर देखिए फिब्रिनोजन क्या है। फिब्रिनोजन का मॉलिक्यूलर वेट 3,40,000 होता है, बिग मॉलिक्यूल। देन ये भी लिवर में प्रोड्यूस हुआ। ये क्या कराता है? हमारा ब्लड कोएगुलेशन करा देता है, ठीक है, और विस्कोसिटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी प्लाज्मा की, और इससे क्या है, हम ESR भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इतने पॉइंट्स फिब्रिनोजन के लिए इट्स इनफ। देन देखिए फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज आप एन्यूमरेट करेंगे। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए ही मैंने लिखा है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसमें हेडिंग्स भी लिख देंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन? पहले तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा होगा कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको जो है मेंटेन करने के लिए, उसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर देख रहे हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन में क्या है? ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली ये प्रेशर क्या है? 25 mmHg है, 25 mmHg। और इस ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इसकी वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए फ्लूइड जो है इस कंपार्टमेंट के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। जैसे एक बलून है, बलून को अगर आप फुला देंगे, उसमें एयर भर देंगे या वाटर भर देंगे, तभी तो उसकी टेंशन में उसका जो है शेप मेंटेन होगा। तो इसीलिए जब हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाउंड एक ऑर्गेनिल को, उसका शेप अगर हमें मेंटेन करना है तो उसमें क्या है? ये प्लाज्मा प्रोटीन, और इसमें उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं? ये फ्लूइड कंपार्टमेंट जो है, फ्लूइड वैस्कुलर कंपार्टमेंट जो है, उसको मेंटेन किए रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियल स्पेसेस ये प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है, देयर बाय मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। देन क्या है? विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के शेप पे डिपेंड करती है। फिब्रिनोजन जो है ये इलोंगेटेड है, और एल्ब्यूमिन जो है ये एलिप्सॉइड है। तो ये क्या करेगा? ब्लड विस्कोसिटी को मेंटेन करेगा। फिर हमारा इम्यूनिटी देखिए। इम्यूनिटी में क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या कर रही हैं? ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है इसको मीडिएट कर रही है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी आई विल टीच यू इन द इम्यूनिटी चैप्टर। और इम्यूनिटी के कारण ये क्या कर रहा है? ये हमको इन्फेक्शन से, पैथोजन से, टॉक्सिन से बचा रहा है। फिर ये ब्लड कोएगुलेशन में रोल प्ले कर रही हैं। कैसे? ये फिब्रिनोजन के कारण हो रहा है। फिब्रिनोजन के कारण फिब्रिन थ्रेड बनता है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हम क्लॉटिंग तब मानते हैं जब फिब्रिन थ्रेड बन जाता है। तो फिब्रिन थ्रेड कैसे बन रहा है? फिब्रिनोजन से बन रहा है। फिब्रिन थ्रेड फॉर्मेशन इज द फाइनल स्टेप इन द ब्लड कोएगुलेशन। कोएगुलेशन हम कंप्लीट तब मानते हैं, क्लॉटिंग तब मानते हैं जबकि हमारा फिब्रिन थ्रेड बन जाता है। और बाकी के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है जैसे प्रोथ्रोम्बिन, ये सब भी प्लाज्मा प्रोटीन्स ही होते हैं। देन प्लाज्मा प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स, हॉर्मोन्स, हैवी मेटल्स एट्सेट्रा। अब इसके अंदर वाटर इनसोल्यूबल होते हैं जिसको कि लिपोफिलिक बोलते हैं हम। ये सब कैरियर की तरह काम करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स की, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स, फैटी एसिड्स एंड थायराइड हार्मोन्स। और स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपोफिलिक हार्मोन्स ये कौन से हैं? थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। फिर देखिए ये बफर बनाते हैं। कौन सा? प्रोटीन बफर बनाते हैं, जिसके कारण एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी का ये मेंटेन हो जाता है। देयर आफ्टर लेबाइल प्रोटीन स्टोर, ये
एक प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारा जो है ये लाइक सर्कुलेशन में तो है ही, तो दे आर मोबाइल प्रोटीन स्टोर्स। जहाँ जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ वहाँ प्लाज्मा प्रोटीन्स अपना प्रोटीन वहाँ डिपॉजिट कर देंगे और ये बॉडी यूटिलाइज कर लेती है किसमें, टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर में। और जैसे प्रोटीन डिप्लीशन की कंडीशन आई है उसमें ये टिश्यू ग्रोथ में काम कर जाता है। फिर सिंथेटिक फंक्शंस देखिए, सिंथेटिक फंक्शंस में क्या है, ये सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं किस लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या हार्मोन्स के लिए, एग्जाम्पल एरिथ्रोपोइटिन, आरबीसी सिंथेसिस के लिए, एंजाइम्स एंड हीमोग्लोबिन। फिर आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ईएसआर। ईएसआर क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। फिब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन्स का क्या करता है, रूले फॉर्मेशन करा देता है। व्हाट इज रूले, रूले इज द क्लम्पिंग ऑफ द आरबीसीज। आरबीसीज एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रूले फॉर्मेशन। रूले फॉर्मेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है, एंड देयर बाय इट विल प्रोमोट द डिटर्मिनेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके जितने क्वेश्चंस बन सकते थे प्लाज्मा प्रोटीन्स के ऊपर वो सब मैंने बता दिया है। इतना आप याद कर लेंगे तो यू कैन राइट ऑल दीज 7-8 क्वेश्चंस। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन अपने आप में अलग क्वेश्चन है, कॉम्पोजिशन अलग क्वेश्चन है, देन उसको वेज ऑफ सेपरेशन ये एक अलग क्वेश्चन है, प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन बताना ये एक अलग क्वेश्चन है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की कॉम्पोजिशन एक अलग क्वेश्चन है, प्लाज्मा फेरेसिस अलग तरीके से पूछा जाता है। तो होल ऑफ दिस वीडियो एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वॉट एवर आई हैव हाईलाइटेड, अगर आप यही चीज़ों को अपने पेपर में हाईलाइट कर देते हैं तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। इतना आप पढ़ लेंगे तो आपके लेवल पे बहुत हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट please like, share and subscribe. Study well people. Thank you.